विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है बाबू। विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था, यही था ना। और आज के टॉपिक के अंदर जो है ना बाबू, आज की वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जरा ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इन दोनों में अंतर समझ पा रहे हो क्या है? सुनो जरा, कल हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो हमने देखा था कि क्यों कोई आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये सारा का सारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। पर ज़रा ध्यान देना, बात किसी चल रही है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात चल रही है ना। अब कोई ऐसा आवेश, जैसे मान लो कि क्या है आपका, ये Q0 है, समझ रहे हो? ये Q0 आवेश जो है इस क्षेत्र के अंदर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहले से आवेश था ये इसके ऊपर बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो कि उसके क्षेत्र में आया है। तो विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था कि जब भी उसके क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आएगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो लगाएगा ही लगाएगा ना जी। लेकिन एक बात ज़रा ध्यान से समझो कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रत्येक बिंदु पे अलग अलग होंगे, समझ रहे हो? प्रत्येक बिंदु पे इस आवेश को अगर यहाँ रखोगे तो जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो अलग लगेगा, यहाँ रखोगे तो अलग लगेगा, यहाँ रखोगे तो अलग लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यही कहलाती है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और किसी एकांक आवेश पे जो बल कार्य करता है, एकांक आवेश के ऊपर जो बल काम करेगा किसी एक बिंदु के ऊपर, वही क्या कहलाती है? हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये पूरा विद्युत क्षेत्र है जिसमें कहीं भी आवेश को ले जाओगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, वो पूरा क्या था? विद्युत क्षेत्र था। लेकिन एक पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर अगर हम किसी एकांक आवेश को रखते हैं तो उसके ऊपर इस आवेश के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे मैंने बोल दिया, शायद तुमको बुझे भी ना किया क्या क्या बोल दिया सर जी, है ना जी। लेकिन सुनो, मैंने क्या कहा कि इस आवेश के द्वारा किसके ऊपर बल लग रहा है? इसके ऊपर बल लग रहा है, ठीक है ना। बल किसके ऊपर लग रहा है? Q0 पे लग रहा है। कितना बल लग रहा है बेटा? F बल लग रहा है, ठीक है ना। क्या कह देंगे इसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा इसको हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? एकांक आवेश पे या कहोगे कि किसी परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, है ना, किसी परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल क्या कहलाता है ना। और या फिर ऐसे ही बोल सकते हो, किसी एकांक परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना। जब भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा देना हो तो फटाफट लिख लो, है ना जी, जल्दी से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग हेडिंग डाल लेना, ठीक है बाबू। बोले लिखो, लिखो फटाक से। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक परीक्षण आवेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या है? देखो यहाँ पे अगर मैंने कह दिया एकांक परीक्षण आवेश हो जाए, क्या हो जाए? एकांक परीक्षण आवेश हो जाए, यानी Q0 क्या हो जाए बेटा? 1 हो जाए। या ध्यान सुनो, अगर Q0 1 हो जाए, एकांक परीक्षण आवेश का मतलब 1 हो जाए, ठीक है। तो क्या कर दोगे? यहाँ पे रख दोगे तो E किसके बराबर आ जाएगा? F के बराबर आ जाएगा। यानी एकांक परीक्षण आवेश पे जो बल कार्य कर रहा है वही क्या है? वही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इतनी बात समझ पा रहे हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जरा सा ना एक काम करो, ये बताओ 2 गो आवेश हैं, कितना बल काम किया? कितने आदमी थे? गब्बर पूछता है ना जी, कितने आदमी थे रे कालिया? कालिया है? देखो यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये भी कह रहा है ना कितना बल काम किया,
समझो यहाँ पे। और ये कौन बता रहा है बल, कितना बल काम किया, कौन पूछ रहा है, कूलाम, है ना, कूलाम ही तो बता रहा है जी कितना बल काम किया, बताओ। तो एक बात बताओ जरा ध्यान से, ये मिटा दूँ क्या ये वाला, बस इसको समझाने के लिए क्या मैंने, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच बल काम कर रहा होगा, बट कूलाम कहता है, कूलाम चचा क्या कहता है बेटा, कितना बल काम करता है, 1/4πε0 और क्या है Q0 बटे में r²। मतलब मान लेते हैं बीच की दूरियां क्या है, इनके बीच की r है, r²। ये कौन है, कूलाम चचा है ना, ठीक है। F का मान ले जाकर रख दें क्या इसमें, F का मान रखो यहाँ पे, पटाख से क्या हो जाएगा, E बराबर F की पूरी वैल्यू उठाओ यहाँ पे, 1/4πε0 और ये Q0 बटे में r का स्क्वायर, और ये बटा में ये था तो इसको भी कर सकते हैं ना, Q0 बटे में था ना, Q0 बटे में आ गया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 Q बटे में। समझ पा रहे हो क्या है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सुनो, ये सूत्र हमेशा याद रखना, क्यों याद रखना, क्योंकि अब जब इसके बाद हम लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे बेटा ना, उसमें क्या करेंगे, उसमें यही सूत्र लगेंगे आपके। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशन में पूछी जाती है, एक अक्षीय स्थिति में पूछी जाती है और एक निरक्षीय स्थिति में पूछी जाती है, और इनमें से एक जो है 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में छपता है, गारंटी, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र से नो डाउट के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, उठा करके प्रीवियस से उठा के देखना, कितना भी विद्युत क्षेत्र से आपका क्वेश्चन उसमें पूछा ही गया है, ठीक है ना जी। आगे देखो यहाँ पे मात्रक क्या होने वाला है, इसका मात्रक निकाल लोगे हैं, अगर यहाँ से निकालोगे तो मात्रक क्या निकलेगा, देखो हम लोग सारी चीज़ें करके देखेंगे ना, अगर यहाँ से मात्रक निकालें तो बेटा क्या निकलेगा, है न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। एक मात्रक तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से अगर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो नियतांक है ना, इनके मात्रक तो होते नहीं है, होते हैं क्या, क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ से निकाल लो। बट हमेशा जो है हम लोग इसी को दिखाते हैं, ठीक है बाबू, याद रहेगा। दिक्कत परेशानी फजीहत बोलो, चलो एक काम कर लो, एक छापोगे क्या, ठीक है छाप लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं बाबू, ठीक है ना। जो क्षेत्र की तीव्रता हो गया, अब सुनो यहाँ पे मात्रक भी हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं विद्युत द्विध्रुव के ऊपर, किस पे आएंगे बेटा, विद्युत द्विध्रुव के ऊपर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग पूरा चलते रहे हैं, ठीक है बाबू, और पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम लोग जो है कवर भी कर लेंगे, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी आपको डेरिवेशन बताए जा रहे हैं घर पे जाके प्रैक्टिस ज़रूर करना है, नहीं तो 70 में 80 नंबर देख रहे हो ना, नहीं आएगा, समझो ना। मतलब लड़कियों के अगर कुछ पता ना रहे बस भौकाल बना देंगे सब। 70 नंबर का होता है बुचिया, है ना, 30 नंबर घरे से मिलता है, मतलब प्रैक्टिकल से मिलता है। तो क्या हो जाएगा, 20 नंबर का इस बार आएगा, मुझे अपडेट नहीं है क्योंकि, अरे नहीं ऐसा नहीं, कौन कह रहा था, अरे वो हाई स्कूल वालों के लिए ना बेटा। एक मिनट, अभी मुझे जो है इसके बारे में पता नहीं है, मैं इसके बारे में देख लूँगा ज़रा, ठीक है ना, है कोई अपडेट नहीं है मेरे पास अभी इसका, ठीक है, मैं देख लूँगा उसको, क्योंकि अभी नहीं होने वाला है। वो नई शिक्षा नीति लागू होगी ना बाबू, तभी होगा, अभी यूपी में लागू नहीं है बेटा वो, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होगी, किताबें चेंज होंगी, सिलेबस चेंज होंगे तुम्हारे, ठीक है ना, बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं उस पर, तो अभी नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए अभी समझ जाओ वही है, ठीक है ना। बदलाव जी कहाँ गई, चले आगे ना जी। अब आते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव के ऊपर, है लल्लुओं ज़रा ध्यान देना, आप किस पे आएंगे बेटा हम लोग, विद्युत द्विध्रुव पे। यहाँ देखो विद्युत द्विध्रुव है। अब जानते हो ये क्या है, इसकी परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे, है ना। विद्युत द्विध्रुव है ये, ठीक है ना। सुनो, हमें चाहिए दो आवेश, हमारे पास दो ऐसे आवेश होने चाहिए जिनके परिमाण तो समान हो पर प्रकृति भिन्न भिन्न हो और बहुत ही अल्प दूरी पे रखे गए हों। 3 कंडीशन, क्या 3 कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन क्या कहता है बेटा, समान परिमाण के दो आवेश होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, समान परिमाण के
दो आवेश होने चाहिए, दो आवेश होने चाहिए, और इन दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। प्रकृति क्या होनी चाहिए बेटा? विपरीत होनी चाहिए। सुनो ए लल्लू, तीसरा क्या है? इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होनी चाहिए, ठीक है ना? दूरी कितनी होनी चाहिए इनके बीच की? बीच की दूरी बहुत क्या होनी चाहिए बेटा? अल्प होनी चाहिए, ठीक है ना? सुनो, यानी कि हमारे पास एक आवेश दिया है प्लस, तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। बात समझ पा रहे? क्या है? एक प्लस है तो दूसरा माइनस, क्योंकि दो आवेश हैं, उनकी प्रकृति विपरीत होगी। प्रकृति विपरीत का मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या है बेटा? माइनस है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि समान परिमाण के आवेश होने चाहिए। अगर एक 5 कूलाम का है तो दूसरा भी 5 कूलाम का ही होना चाहिए। अगर हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताना चाहते हैं तो ये कंडीशंस हैं उसके अंदर, ठीक है ना? अगर क्या कह रहा है बेटा? अगर एक जो है 10 कूलाम का है तो दूसरा भी 10 कूलाम का होना चाहिए। एक 5 कूलाम का है तो दूसरा भी 5 कूलाम का ही होना चाहिए, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ प्रकृति विपरीत होनी चाहिए और बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाने चाहिए। और जब ये बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाएंगे और ये तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे होंगे, तो ये क्या करेगा? ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा। द्विध्रुव का मतलब समझ रहे हो? दो ध्रुव होते हैं, है ना? जैसे चुंबकीय द्विध्रुव में क्या थे? दो ध्रुव थे ना बाबू। एक था आपका क्या? एस पोल और एक था एन पोल, मतलब साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल था। वैसे यहाँ पे एक था प्लस और एक था माइनस। दो पोल हो गए कि नहीं हो गए? तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, मतलब विद्युत द्विध्रुव कहते हैं इसको। बात समझ में आ जाए? विद्युत द्विध्रुव क्या होने चाहिए? अगर तुमको अगर परिभाषा लिखना तो कैसे लिखोगे? ये 3 चीज़ें बार बार रटने का प्रयास ना किया करो कोई भी चीज़, ठीक है ना? रट्टा मारने के बाद समझने का भी प्रयास किया करो। अगर मुझे विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताना तो मैं सीधे सीधे क्या कहूँगा? तीनों पॉइंट मुझे याद रहेंगे और तीनों कंडीशन जब याद रहेंगे तो अपने आप थ्योरी बनाना है तुमको। क्या बनाना है? अपने आप थ्योरी। दो ऐसे आवेश जिनके परिमाण क्या हो बेटा? समान हो। दो ऐसे आवेश जिनके परिमाण समान हो, विपरीत प्रकृति के हैं तथा बहुत ही अल्प दूरी पे रखे होते हैं, तो इस प्रकार ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। देखिए मैंने इन्हीं तीनों का तो यूज किया। इन्हीं तीनों को यूज करके हमने क्या बना लिया? हमने जो है एक परिभाषा बना लिया। लिखोगे क्या? विद्युत द्विध्रुव। देखो हो सकता है कि तुम्हारी किताब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो, बट मैं अपने से लिखवाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना? उसको समझिए ताकि जो है छात्रों के दिमाग में चीज़ें बैठें। ये नहीं किताबी भाषा उठा कर लिखवाना स्टार्ट कर दिया, फिर किताब से ना रट लो तुम लोग, है ना जी? चलो, विद्युत द्विध्रुव हो गया, हेडिंग डालो विद्युत द्विध्रुव, है ना? चलिए, दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश विपरीत प्रकृति के साथ, विपरीत प्रकृति के साथ, विपरीत प्रकृति के साथ, विपरीत प्रकृति के साथ, विपरीत प्रकृति के साथ तथा एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पे रखे हों, तथा एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पे रखे हों, तथा एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पे रखे हों, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पे रखे हों, तो ये आवेश विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये आवेश विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये आवेश विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। याद रहेगा, है ना? आगे चलें क्या? सुनो यहाँ पे, ज़रा ध्यान सुनना। एक बात ज़रा ध्यान से सुनना। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई तुमसे कहे कि विद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल बता दो मुझे, तो सीधे सीधे कहना देखो क्या है कि हमारे पास HCl भी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। H में क्या है? प्लस आवेश है और Cl के अंदर क्या है बेटा? माइनस आवेश है। और ये दोनों क्या हैं? इन दोनों का परिमाण सेम है, परिमाण सेम है दोनों का। समझ रहे हो क्या है? इन दोनों का परिमाण सेम है। एक आवेश इस पे भी, एक आवेश इस पे भी है। दूसरा चीज़
ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं और बहुत ही अल्प दूरी पे रखे गए होते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्या कर दोगे, HCl है, पानी, ये सब क्या कर दोगे आप लोग इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में डाल दोगे। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक एग्जाम्पल भी हो गया, उदाहरण भी हो गया अपना। अब ज़रा ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया, जब ये विपरीत प्रकृति के होंगे तो ये क्या उत्पन्न करेंगे। देखो यहाँ पे दो बल काम कर रहे होंगे, समझ रहे हो कैसे बल काम कर रहे होंगे? दो बल, एक आकर्षण बल काम कर रहा होगा। ज़रा ध्यान से सुनना, कभी आपने सुना है आघूर्ण के बारे में पढ़ा होगा? आघूर्ण के बारे में पढ़ा होगा ना। ये दोनों आवेश क्या है बेटा? समान परिमाण के हैं, और जहाँ समान परिमाण के दो विपरीत बल लगे, समझे, अगर ये इसको खींच रहा होगा तो क्या ये इसको नहीं खींच रहा होगा जी? ये भी तो उतना ही फोर्स लगा के खींच रहा होगा इसको। क्यों? क्योंकि ये भी उतना ही प्रकृति का है, और सॉरी उतना ही परिमाण का है। अगर ये 5 कूलाम के तो वो भी 5 कूलाम का है। अगर ये उसको खींच रहा होगा तो ये भी उसको खींच रहा होगा। बात समझ में आई? एक बात ज़रा ध्यान सुनना, आपने देखा होगा ना, कभी नल की टोटी खोले हो आप, नल की टोटी कभी ऐसे होती है ना, तो उस पर दो तरफ से बल लगाते हैं, ऐसे देखे हो, ऐसे बल लगाते हैं, यानी एक बल इधर लगता है तो दूसरा इधर लगता है, अंगूठे से, देख रहे हो, विपरीत बल लगता है। लेकिन ये दोनों बल क्या होते हैं? बहुत समान होते हैं। अगर ये समान नहीं रहेंगे तो नल की टोटी नहीं खुलेगी। कभी देखे हो हम लोग क्या करते हैं, वो जैक को खोलते हैं ऐसे डाल कर, खूब ऐसे देखे हो कभी ट्रक का, वो पूरा ऐसे डाल के खोला जाता है, मतलब एक बल इधर के लगा तो दूसरा इधर लगता है, एक बल इधर दूसरा इधर, लेकिन दोनों बराबर बल लगते हैं। देखे हो, बराबर परिमाण के विपरीत दिशा में लगते हैं, तो क्या उत्पन्न करते हैं? क्या उत्पन्न करते हैं? आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। बल आघूर्ण कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं बेटा? वो बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ था। लेकिन यहाँ भी एक आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्या कहेंगे उसको? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय नहीं, विद्युत पढ़ रहे हैं ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद रखो यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपको बहुत बार आएगा, पूरा का पूरा याद रखना इस सूत्र को हमेशा, है ना। आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है आघूर्ण? क्योंकि समान परिमाण के क्या है बेटा? आवेश हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, इसलिए क्या उत्पन्न होगा? आघूर्ण उत्पन्न होगा। और आघूर्ण को किससे दिखाएंगे बेटा हम लोग? पी से। अरे लल्लू तोड़ना मत दू घाटा लगा देगा ये, देख रहे हो ना। देखो यहाँ पे, शांत रहो, कह रहा है ना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं बेटा? पी से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे बाबू? पी से दिखाएंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है? Q × 2L। अब जरा ध्यान से सुनो, बल, अच्छा ये बताओ, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे उनके क्रिया रेखा की दूरी, उनके बीच क्रिया रेखा की दूरी, समझे हो ना। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या? बल आघूर्ण का जो बात करते हैं फार्मूला के रूप में, मान लो एक बल ये है और एक बल क्या है बेटा? ये है। तो एक बल मान लो इधर लगा, दूसरा बल इधर लगा, तो बलों के क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी होती है उसी के गुणनफल के बराबर होता है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तो हमें यहाँ भी देखो क्या है, ये दो आवेश है ना बाबू, और दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है? मान लेते हैं 2L है। अब तुम कहोगे सर L काहे नहीं मान लिए? 2L रखने का आवश्यकता क्या था यहाँ पे? मैं कहूँगा बेटा L भी मैं मान सकता था, पर आगे जब मैं डेरिवेशन करूँगा ना तो वो फिर भिन्नात्मक रूप में मान आने लगेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, उस भिन्न से बचने के लिए हमने इसको 2L रख दिया, ताकि क्या करेंगे, जब इसको आधा आधा करेंगे तो L और L के रूप में करेंगे। अभी आधा आधा करना पड़ेगा इसको 20 से, ठीक है ना, इसलिए L और L के रूप में करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका दूरी क्या मान लिया बेटा? 2L मान लिया। आप L भी मान सकते हो, अगर आप भिन्न का अगर आसानी से कर सकते हो तो आप L भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने इनके बीच की दूरी क्या मान लिया? 2L मान लिया। तो सुनो, कह रहा है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखना, अगर जब भी तुमको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछे, विद्युत द्विध्रुव अलग है, याद रखिएगा, उसकी परिभाषा मैंने अभी लिखवाया, लेकिन बात जब चलेगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तब यहाँ पे बात कुछ और हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उन आवेशों के, क्या है बेटा, उन आवेश के परिमाण, क्योंकि परिमाण दोनों के समान है, उस आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मार दोगे ऐसे, लिखवा दें इसको, लिखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगली हेडिंग क्या डालोगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट जानते हो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला अभी ये बहुत जगह तुमको क्या करेगा, परेशान करेगा, बहुत जगह घुसेगा ये, ठीक है ना। चलो देखो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी है, लेकिन जब चुंबक पढ़ेंगे ना तो उसको वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलें बेटा।
लिखवाएं इसको, चलो लिखो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखो, यही में से लिख लोगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के परिमाण तथा आवेश के परिमाण तथा आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये वाला नीचे आप फार्मूला लिख लेना इसको, ये वाला जो फार्मूला है लिख लो, ठीक है ना। और एक बात याद रखो, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना बाबू। अब सुनो, ये हो गया, अरे ये फार्मूला लिख दो, ठीक है ना। बच्चों ये फिगर वगैरह जरूर बनाए रखना, ये नहीं कि फिगर वगैरह सब गड़बड़ा देना तुम लोग, ठीक है ना। फिगर रहने चाहिए। वीडियो देख रहे हो कि नहीं तुम लोग? लाइक वगैरह नहीं करते हो यार। 53-54 को वीडियो चला जा रहा है, तुम लोग हैं लाइक कर रहा है 6-7 गो 8 गो 10 गो, है ना जी। तो लाइक कर दिया करो, मैं कंजूसी ना किया करो ना जी। शांत। अभी जो है ना 12 कल वाला जो वीडियो था विद्युत क्षेत्र वाला 12 बजे के बाद डाल दूंगा, ठीक है ना। उसको अपलोड कर दिया हूँ, बट थोड़ा सा उसको नहीं है, सब टैग वैग डाल के टाइटल डाल करके जो है उसको करना है। हो गया ना जी। हमारे बारे में सोचा करो तुम लोग, शेयर और किया करो ना जी, ले जा करके। क्या जाते हो, हम लोग यही में पढ़ाते हैं दिन भर है। डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ाए हम, क्या जी। चलो तो क्या होगा, जो देखेगा वो भी समझेगा नहीं। हाँ बेटा, डिजिटल बोर्ड का खर्चो है 3-4 लाख रुपये, समझे ना। एक तुम्हारा गरीब मास्टर कहाँ से लाएगा है ना जी। ये तो गरीबी से लाए, ऐसे परेशान आदमी है। देख रहे हो ना, मतलब कहाँ चाहते हो कि बाबूजी भगा दें हमको घर से? अरे ऐसा नहीं है यार। देखो यहाँ पे सांद्रो, अब आते हैं बेटा क्या है, अब 2 टॉपिक याद रखिएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होंगे, छपने वाले हैं 5-5 नंबर में। कितने नंबर बेटा? 5 नंबर में। उठाना प्रीवियस ईयर 10 साल के और देखना कितनी बार छपे हैं वो बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है ना बाबू। और वो भी 5 नंबर में, थोड़ा बड़ा नहीं। अब डेरिवेशन आ रहा है बड़ा वाला, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सुनो। टॉपिक क्या है? विद्युत, है ना जी, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सुनो बच्चों, अभी तक केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तुम, क्या ध्यान सुना लालू। अभी केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, और अब क्या निकालोगे? द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, किसी सिंगल आवेश के कारण नहीं। जो पहला हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा ना, वो केवल सिंगल आवेश के कारण क्या उत्पन्न हुई थी, क्षेत्र की तीव्रता था। लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी वो तुमको ज्ञात करना है। और इसमें कितना आता है बेटा? आता 3 टाइप में है, ठीक है ना। आता 3 टाइप में, तीनों पढ़ाएंगे तुमको। लेकिन पहला वाला कौन सा टाइप है बेटा? इसमें अक्षीय स्थिति पे, ठीक है ना। सुनो, एक है अक्षीय स्थिति पे, एक है निरक्षीय स्थिति पे, और एक है किसी भी स्थिति पे, समझो, है ना। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति पे। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा? अक्षीय वाले पे ज्ञात करेंगे। अब कहोगे सर जी ये क्या है, अक्षीय स्थिति पे क्या है? बेटा द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले द्विध्रुव बनाओ। क्या बनाओ? द्विध्रुव बनाओ। माइनस आवेश प्लस आवेश, क्या बन गया? द्विध्रुव बन गया। ट्रेनों परेशान कर रही है जी, है ना। देखो यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा? द्विध्रुव। बीच की दूरी कितनी रखी थी हमने बबुआ? बीच की दूरी कितना था? 12 था ना। कोई दिक्कत है क्या? द्विध्रुव बना। देखो अक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है ना कि इस द्विध्रुव के
अक्ष के ऊपर अगर कोई बिंदु है तो उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लो, है ना। तो सबसे पहले इसका अक्ष क्या होगा बेटा, इधर दिख रहा है ना जी, इसका अक्ष ये होगा कि नहीं होगा, यही ना उसका अक्ष होगा जी। ये क्या है सब, ये इसका अक्ष है। देखो ये क्या है, ये बेटा द्विध्रुव का क्या है बेटा, आपका अक्ष है। ये क्या है आपका, द्विध्रुव का अक्ष है। और इस द्विध्रुव के अक्ष पे मान लेता हूँ यहाँ पे कोई बिंदु क्या है बेटा, P है। ये बिंदु क्या है बेटा, P है। और इस P बिंदु के ऊपर इस पूरे द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, क्योंकि इस P बिंदु पे क्या उपस्थित है, परीक्षण आवेश उपस्थित है। और ये पूरा का पूरा द्विध्रुव क्या लगाएगा, इसके ऊपर एक बल लगाएगा। और जो बल लगाएगा बेटा वही तो क्या है, क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन यहाँ सिंगल आवेश के कारण नहीं लग रहा है, बल्कि पूरे के पूरे द्विध्रुव के कारण लग रहा है। बात समझ पा रहे हो। लेकिन ये द्विध्रुव के कारण लग रहा है, तो इस बिंदु को कहाँ से लेंगे बेटा, इसके मध्य बिंदु से कंसाइड करेंगे। तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या बाबू, O है। और मानते हैं O से इसकी दूरी कितनी है, R है ना पगला। क्योंकि जब Q की बात थी, Q से और Q0 के ऊपर जो बल लग रहा था उसकी दूरी हमने R लिया था ना। लेकिन यहाँ तो क्या है, पूरे द्विध्रुव से लग रहा है ना, पूरे द्विध्रुव के कारण लग रहा है बल, इसलिए इसकी दूरी कहाँ से लेंगे, मध्य बिंदु से लेंगे R तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, हाई दूरिया कितना होगा बेटा, L की हो जाएगी, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, L की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी क्या, अरे आधा आधा हो गया ना। यहाँ देखो आधा आधा हो गया, यानी ये L, चल एक बात और सुनो, इसको थोड़ा सा पास में ही कर दो। अगर इसको आधा आधा करोगे तो ये L हो जाएगा बबुआ, और ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा ना। और इसके मध्य बिंदु से दूरी कितनी थी, ये R थी। अब ठीक है, बोलो ज़रा, अब ज़रा ध्यान से सुनो, अब करोगे क्या। लेकिन एक बात बताओ, ये पूरा द्विध्रुव के कारण तो बल लग रहा है, ठीक है ना। अगर हम क्या करें, इस आवेश और इस आवेश, ये दोनों आवेश मिले होंगे तब जाकर क्या लगा होगा, बल लगा होगा द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम क्या कर लें कि सिंगल आवेश के कारण कितना बल लगा और इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगा। अगर दोनों अलग अलग कंसाइड कर लें तो क्या हो जाएगा, टोटल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी द्विध्रुव की तीव्रता निकल जाएगी। अब ज़रा ध्यान से सुनना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र है ना बाबू, विद्युत क्षेत्र किस बिंदु पे, P बिंदु पे है ना जी, P बिंदु पे क्या है, विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E1 है। क्या है बेटा, E1 है ना। अगर ये E1 लगाएगा तो ये E2 लगाएगा, ठीक है। फिर E1 E2 को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है बाबू। E1 बराबर कितना हो गया, सबसे पहले हमें पता है कि आपको ये सूत्र पता है ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था, Q बटा में R², यही तो था, यही तो निकल गया था जी अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या है, ये है ना, जो बल लगाता है वो रहता, क्योंकि Q0 तो कट गया था, हमने देखा था पीछे, Q0 क्या हुआ था बेटा, कट गया था, यानी बचा जो था वही क्या कर रहा है, बल लगा रहा था, है ना। Q बटा में दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी R² है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, R माइनस L है। कैसे पता R माइनस L है, अरे पूरी दूरिया में से बेटा L दूरिया निकाल दोगे, यही दूरी ना बचेगी, पूरी दूरी में से ये निकालो, ये दूरी बच गई, मतलब R में से L निकाल दो, क्या बचा यहाँ पे, R माइनस L का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का क्या है बेटा, स्क्वायर है ना। यार बुझाया नहीं, बुझा, देखो यहाँ पे क्या है, नहीं बुझाया, क्योंकि ये आवेश नहीं करो तो बल लगा रहा है जी, ये ना बल लगा रहा है बेटा। अगर ये बल लगा रहा है तो दूरी भी तो किसके बीच की लोगे, इसी के बीच की लेना पड़ेगा अपने को। लेकिन हमें पहले से पता था कि इतना दूरी R है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इतनी दूरी क्या है, R है, और इतनी दूरी L है। अगर इस पूरी दूरिया में से हाई दूरिया निकाल दोगे तो यही दूरी बचेगा जी, बोलो, इनके बीच दूरी नहीं आ जाएगी, बोलो। R में से अगर L निकाल दें तो क्या हो जाएगा, R माइनस L बचेगा, है। मान लो ज़रा ध्यान से सुनो, मान लो तुम्हारे घर में 10 गो पूड़ी बना था और तुम्हारी छोटकी बहनिया ने 4 गो खा गई, कितना बचा, कुल पूड़ी में से जो खा गई है निकाल दो, 6 गो बचा ना, वही तो बात हुआ जी। कहाँ से लड़की में खाने वाला एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया समझ में आता है ना जी। देखो यहाँ पे तो समीकरण संख्या क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। अब लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत
क्षेत्र क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र क्या है E2, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा E2 है ना। और सुनो यहाँ पे E2 है ना, तो नियतांक कभी बदलता है जी, हर जगह उसका मान हुए रहता है, कहीं नहीं बदलता है, जो नियतांक है वो नियतांक है। लेकिन अब यहाँ बल कौन लगा रहा है, माइनस क्यू लगा रहा है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू बटे में दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक R प्लस L। अब फिर समझ में नहीं आया होगा, देखो हेकरा बीच की दूरी चाहिए ना हमको, तो ये R और ये L, R और ये L दोनों जोड़ोगे तब इतना पहुँचेगा, देख रहे हो यहाँ पे। यही कारण था मैंने 2L लिया था वहाँ पे, नहीं तो L/2 लेते थे तुम्हारा हालत ख़राब हो जाता। ये मैंने क्या लिया था वहाँ पे, द्विध्रुव के बीच की जो दूरी थी 2L लिया था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो दूरी कितनी है, R प्लस L का स्क्वायर है, समीकरण संख्या 2 है। बात समझ में आई। लेकिन हमें अलग अलग मान नहीं चाहिए, हमें पूरे द्विध्रुव के कारण चाहिए। किसके कारण चाहिए बेटा, द्विध्रुव के कारण। तो क्या होगा, कुल क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कुल क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 होगा। दिख रहा है ना बेटा नीचे, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, अगर मान ला कर रख दें, क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 का 1 3 मान लेना, 2 का मान कहाँ रखने पे, मान की जगह कान लिखा रहा है जी, है ना जी, मान समीकरण 3 में है ना बेटा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का मान उठाकर कहाँ रख दें बेटा, समीकरण 3 में रख दें, तो क्या होगा, ये E तो अपना ऐसे ही रहेगा। E1 की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है बेटा आपका Q बटे में, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब बेटा ये प्लस था, लेकिन हमको माइनस करना पड़ेगा। पूछो कहाँ है कि हेमा माइनस था, कि माइनस आके प्लस के क्या कर देगा जी, माइनस कर देगा। और ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, होमा दिख रहा है ना जी, है ठीक है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ हेने जरा, कॉमन क्या होगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। मतलब E बराबर क्या बचा जी, अभी बाहर निकल गया ना जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदरवा का बचा 1/में R माइनस L का स्क्वायर, और ये माइनस 1/में R प्लस, थोड़ा सा चित्रवा में सट न जाए, ठीक है ना। तुम लोग अच्छा से बनाना फिगर होगा, ठीक है ना जी, फिगर के रट्टा मार लेना पूरा एकदम। मैंने रट्टा मरवाया तुमको, बताओ, मैंने तो तुमको यहीं समझा के बनाया, लेकिन फिगर भूलना नहीं चाहिए, ठीक है बाबू। अब ज़रा ध्यान सुनना, अब क्या होगा, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बबुआ एक बात बताओ, है कि एलसीएम ले लें क्या, R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, कोनो दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं ना। तो फिर क्या होगा, हेकर हेने गुणा हेकर हेने गुणा, मतलब R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। जौन चलहाक लड़का होगा वो क्या करेगा, वो करेगा हेकर A प्लस बी का होल स्क्वायर, और हेकर A माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देगा इसको, है ना जी। याद है ना सूत्र, A प्लस बी का होल स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़े का है निया। देखो है ने Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बबुआ, भाई देखो यही हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL, है ना। लेकिन हेम्मा जो है ना, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर प्लस 2RL, कहोगे सर जी ही कैसे हो गया, क्योंकि बाहरवा क्या है, माइनस है, क्योंकि R माइनस L का होल स्क्वायर होगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस 2RL, बट बाहरवा क्या था, माइनस था, जाके घुसा, जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। इंटरमीडिएट में इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। नहीं आ रहा है तो आथू है तुम्हारे ऊपर, समझे ना क्या है। देखो यहाँ पे पहले तो तुमने दोनों पे स्क्वायर है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। ये देखो एक ब्रैकेट में A माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, A प्लस बी है, तो क्या बन गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जो भूले थे उसको बोलना नहीं है, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब सुनो, E बराबर बबुआ का कट रहा है जी, माइनस प्लस खचर खचर कट जाएगा ना जी। अच्छा क्या बचेगा, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात सुनो, कितना आएगा, 4RL, ये ना, और बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। बबुआ
एक बात और कर लें, देखो जो मैं बराबर हेने करता जा रहा हूँ ना, तुम नीचे करना कॉपी में। हम क्योंकि मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, नीचे कहाँ जाऊँगा मैं, ठीक ना जी, इसलिए तुम अपने कॉपी में नीचे करते जाना ताकि एग्जामिनर को भी लगे हाँ बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया तो ये है, छोट मोट नहीं है। सुनो जा, एक बात बताओ, हेमा से 2 निकाल लें, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रखना। यहाँ से Q इंटू 2L इंटू 2R, कौन दिक्कत है जी, बटा में R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। सुनो बच्चिया, एक को Q ले लिए, ठीक है, देखो यहाँ पे कितना था, 4 को था ना जी, 4 में से 2 नहीं निकाल सकते हैं क्या, 2L एक संग रख लिया, जो 2 बचा है एक वो R के संग रख लिए। बात समझ में आ गई। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि कुछ देर के लिए ये देख रहे हो किसका फार्मूला बन रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बन रहा है, जो अभी पढ़ा था P बराबर, याद है? हैं? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो क्या कहोगे, चूंकि P बराबर Q इंटू 2L, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, P इंटू 2R, है ना जी, क्या है 2R, अब बटा में R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। अब कहना ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा हवाबाजी चलेगी हम लोग की, क्या चलेगी, हवाबाजी। कहना कि R की तुलना में L बहुत छोटा है बबुआ। अच्छा, कब तुम्हारे सामने ये मान आ जाए 6.02, तुम इसको क्या लिखना पसंद करोगे, 6? अभी 0.02 को लेके क्या करोगे तुम, बहुत अल्प मान आएगा होकर। तो कह रहा है इस R की तुलना में L इतना छोटा है कि उसको हम अगर हटा भी लेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं आएगी मान पे, समझे ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ कहेगा चूँकि R बहुते बड़ियार है किससे, L से। R क्या है बेटा, बहुते बड़ियार है L से, इसलिए क्या होगा, L को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। बात समझ में आई। जब L को नगण्य मान लोगे बेटा तो क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई, कहाँ हिल रहा है जी, देखो यहाँ पे है ना, एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा 2PR बटा में, जब L हट गया तो R का स्क्वायर बचा होकर स्क्वायर, R का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो R के घात कितना होगा, 4 हो गया ना जी, एगो R से एगो R कटा, 3 बचा, नीचे लौक रहा है जी, है ना, लिख दें, चलो हेजा लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो E बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया 2P बटा में RQ। देख रहे हो बेटा गजोधर, जी सर जी, है बोलो, मज़ा आया? डेरिवेशन बढ़िया था, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया, एक पॉइंट, ठीक है ना, छाप लोगे, छाप लो,